हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमने 3.1 के कुछ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पेज नंबर आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। पेज नंबर कौन सा है हमारा, ये 74। ठीक है, पेज नंबर 74 है ये, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह होता है, याद रखिएगा कि किसी भी चीज को जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोलेगा जो कि डेसिमल में होगा, तो इसका मतलब होगा m इंटू 10 टू दी पावर समथिंग। इस तरीके से जब हम लोग किसी नंबर को लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कहलाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, सारे नंबर्स को जो है हमें लिखना है। तो हम लोग 10 की पावर में लिखते हैं क्योंकि 10 की पावर को पढ़ना आसान होता है। जैसे 10 की पावर में 1 मतलब 10 होता है, 10 की पावर में 2 मतलब 100 होता है, 10 की पावर में 3 मतलब 1000 होता है, 10 की पावर में 4 मतलब 10,000 होता है, 10 की पावर में 5 मतलब 1 लाख होता है। तो किसी भी नंबर को जब हम लोग 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको पढ़ना और समझना दोनों आसान होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर में जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं। तो जैसे पहला देखो यहाँ पर क्या दिया है, 0 पॉइंट कितना जीरो है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पर है 8 5 2। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरोस हैं ये सारे जीरोस को हम लोग हटा देंगे और एक डिजिट को हम लोग सामने ले आएंगे। किसको, 8 को। तो इतने सारे जीरोस को सामने लेकर आएंगे और 8 को लेकर आएंगे तो 8.52 लिखेंगे इसको। ये जो 52 है इसको डेसिमल में हम लोग रखेंगे, 8 को बस सामने लेकर आएंगे। और कितना डिजिट हमने डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, देखो एक तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिजिट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर जो होती है ना वो माइनस में होती है, और जब हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो वैल्यूज होती है वो किस में होती है, हमारी प्लस में जो है होती है। तो यहां पर हम लोग डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो है कितना डिजिट लेके जा रहे हैं, 12 डिजिट जो है हम लोग लेकर जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा 10 की पावर में -12 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ ये सही है, 11 जीरोस है, 8 को सामने लेकर, मतलब टोटल 12 डिजिट को हमने लेफ्ट साइड डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, और सामने जीरो को लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए इसके सामने में 11 जीरो को नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा 8.52 into 10 to the power -12। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये डेसिमल के बिना है, तो ये हो जाएगा, देखो डेसिमल, एक चीज याद रखना, डेसिमल जब डिजिट्स को आप डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा माइनस में रहेगा, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमेशा पावर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो यहां पर देखो क्या दिया है, 802, और फिर इसके बाद कितना जीरो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये है। इसको आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 8 को डेसिमल पे, 8 को यहां रखेंगे और बाकी पीछे के सारे डिजिट्स को डेसिमल लगाकर पीछे खिसका देंगे। तो पीछे खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 8.02। तो कितने डिजिट को हमने पीछे खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 डिजिट को हम पीछे खिसकाए हैं, इसीलिए 10 की पावर क्या रहेगा, +15 रहेगा। यहां पर डेसिमल के आगे लेकर आए थे, इसीलिए यहां पर -12 लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 1 9 6, फिर कितने जीरो है, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4.19 कर देंगे, और कितना डिजिट को हम लोग डेसिमल के पीछे खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा 10 की पावर में 10। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म।
चलिए इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। अभी तक ये डेसिमल फॉर्मेट में दिया था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे थे। अब जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपको डेसिमल फॉर्म में जो है आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो 5.02 into 10 to the power कितना दिख रहा है हमें, -6 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -6 दिख रहा है इसको आपको पता होगा एक्सपोनेंट का रूल से, अगर हम लोग एक्सपोनेंट का रूल से इसको नीचे भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा। और 10 की पावर में +6 का मतलब क्या होता है 1 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद आगे क्या होगा, देखो ऊपर में हमारे पास कितने डिजिट्स है, देखो यहां पर जो है एक डिजिट है, तो एक डिजिट को पीछे खिसकाएंगे तो इधर से एक जीरो कम हो जाएगा। फिर कितने जीरोस बचेंगे, 1 2 3 4 5। याद रखिएगा, अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में यहां जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को अगर आप डेसिमल में पीछे खिसकाएंगे तो नीचे से उतना जीरो कम हो जाएगा। तो एक 5 को हम लोग जब पीछे लेकर जाएंगे तो यहां से एक जीरो कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो एक जीरो कम हो गया तो 1 2 3 4 5। तो 0 पॉइंट, उसके बाद आपको यहां पर 3 4 5 जीरो लगाना है और ये हो जाएगा 502 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका वो रहेगा डिजिट रहेगा डेसिमल के पहले, उतने नीचे से एक जीरो को कम कर देना, फिर जितना बचेगा 0 पॉइंट उतना लगा के उसको लिख देना। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या दिया है। एक मिनट, कहां दिया क्वेश्चन, हाँ यहां है 7 into 10 to the power -8। तो 10 to the power -8 को जब नीचे भेजेंगे तो 10 की पावर में +8 होगा, और +8 का मतलब 1 और 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में देखो डेसिमल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल ऐसा कर सकते हैं। तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1, तो आप नीचे से एक डिजिट को काट दो और 0 पॉइंट लगा दो। अब कितने बचे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दो। जितने जीरो बचेंगे उतना आपको यहां पर लगाना है, फिर आपको जो डिजिट ऊपर में है उसको लिख देना है। तो 0.0000007 जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन है 1.00001 into 10 to the power +9 है। देखो +9 मतलब उतना जीरो से आपको इंटू करना है। यहां पर ये माइनस में था, देखो ये वाला क्वेश्चन माइनस में था, ये वाला क्वेश्चन माइनस में था, इसीलिए इसको डिवाइड में भेजिए। और डिवाइड में भेजने के बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट था उतने नीचे से जीरो को काट दिए, फिर जितने जीरो बचे उतना 0.00 लगाकर हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन यहां पर तो देखो ये क्या है आपका 10 to the power +9 है, +9 है मतलब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये इस तरीके से इंटू में होगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट को हम लोग डेसिमल के इस साइड लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो पीछे से कम कर दो, 1 2 3 4 और 5। अब देखो कितना बचा, कितना जीरो बचा, 4, तो 4 जीरो और लगा दे। यहां पर दोनों बातें समझ में आई थी। माइनस में रहेगा तो उसको नीचे भेजेंगे, और नीचे भेजने के बाद हम क्या करेंगे, जितना डिजिट यहां पर रहेगा उतना जीरो नीचे का हटा देंगे, और हटाने के बाद 0.00 करके उसको लिख देंगे। लेकिन 10 की पावर में अगर प्लस है तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको सामने ले आएंगे और उतने जीरो कम कर देंगे, जितने जीरो बचा उसको चिपका देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। सो सपोज दैट हमारे पास है 4.56 into 10 to the power -6। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 4.56 लिख लेंगे और 10 की पावर में +6। तो 10 की पावर में +6 मतलब 1 के बाद 6 जीरो, 3 4 5 6, ये जीरो हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1, तो आप नीचे से एक जीरो हटा दो, और 0 पॉइंट अब कितने बचे, 5। तो 1 2 3 4 5 और ये 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। चलिए एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, 356.38 into 10 to the power -5 ये दिया हुआ है। ठीक, क्या करेंगे, देखो अब यहां पे इसको हम लोग
356.38 और नीचे में जाकर ये क्या हो जाएगा 10 की पावर में +5। 10 की पावर में +5 का मतलब क्या होगा 1 और 5 0 3 4 5। ठीक, अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिजिट है देखो 1 2 3, तो आप नीचे से 3 0 गायब कर दो। अब कितना बचा 2 0 बचा, तो 0.20 लगा दो, जितना 0 बचेगा नीचे में उतना 0 लगा के 35638 इस तरीके से लिख दो इसको। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज 48.96 into 10 to the power -4 है। इसको कैसे करेंगे देखो, तो 48.96 नीचे जाके 10 की पावर में +4, 10 की पावर में +4 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4। अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है, तो नीचे से आप 2 डिजिट मिटा दो, यहां से कितना बचा फिर से 2 0 बचा, तो 0.004896। तो अगर माइनस पावर रहेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर प्लस पावर है तो कैसे करेंगे, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे 8.760003 into 10 to the power 6 ऐसा दिया, 10 to the power मान लेते हैं 8 है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले आप इसको लिख लो 8.76123403 और 10 की पावर में 8 मतलब 8 0 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो गया। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 7 0 मिटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 0 मिटा दिया, कितना बचा देखो 1 ही 0 बचा, तो इस डेसिमल को आप हटा दो और 1 0 बचा तो 1 0 चिपका दो। ठीक, तो पावर में प्लस है तो ऐसे सॉल्व होगा, पावर में माइनस है तो वैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 56.007 into 10 to the power 5, इसको कैसे किया 10 to the power सपोज कर लेते हैं 10 to the power 6, तो कैसे करेंगे देखो 56.0007 10 की पावर में 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 4, तो 4 0 हटा दो, 1 2 3 4, कितना बच रहा है यहां पर देखो 2 0। अब इस डेसिमल को भी हटा दो, जितने 0 बच रहे हैं उसको यहां पे चिपका दो। ठीक, तो माइनस और प्लस वाला कैसे सॉल्व करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट है देखो, राइट नंबर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन है सेवंथ का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0 पॉइंट कितना 0 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 7 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट को हम लोग सामने लेके आएंगे जब तक हमें कोई एक नॉन जीरो डिजिट ना मिल जाए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हम लोग सामने लेकर आ रहे हैं, मतलब 7.0 और सामने लेकर आ रहे हैं, इसीलिए 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -6। तो डेसिमल के पहले हम लोगों को कब तक डिजिट को सामने लाना है, जब तक पहला नॉन जीरो डिजिट हमें ना दिख जाए। तो देखो 1 0 को सामने ला रहे थे तो अगला भी 0 मिल रहा था, फिर अगला भी 0 मिल रहा था, फिर अगला भी 0 मिल रहा था, 5 0 को सामने लाने के बाद पहला हमें नॉन जीरो डिजिट मिल रहा है, इसलिए 6 डिजिट को हम लोग सामने जो है लेकर आ गए यहां पे। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में तब तक लाना है जब तक पहला नॉन जीरो डिजिट आपको ना मिल जाए। दूसरा देखो, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1275600। ठीक, तो ये तो आपका क्या है डेसिमल वाला नहीं, बिना डेसिमल वाला है। तो बिना डेसिमल वाले में एक डिजिट को सामने रखेंगे और बाकी सबको पीछे करेंगे।
तो कितने डिजिट को पीछे कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना डिजिट को पीछे कर रहे हैं इंटू में 10 की पावर में लगा देंगे। अगर 5 डिजिट को पीछे करते तो 10 की पावर में 5 आता, 6 डिजिट को करते तो 10 की पावर में 6 आता, 7 डिजिट को पीछे कर रहे हैं इसलिए 10 की पावर में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ अ पेपर इज, थिकनेस ऑफ अ पेपर इज 0.08 मीटर। तो देखो कितना डिजिट हम लोग सामने लेकर आएंगे कि पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा तो 2 डिजिट को सामने लेकर आएंगे, मतलब 8। सामने के 0 को लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 जीरो हमने सामने लाए इसलिए 10 की पावर में कितना हो जाएगा? -2 जो है हो जाएगा। अच्छा यहां भी मीटर लग जाएगा और यहां क्या है? हाँ यहां भी मीटर लग जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं डिजिट्स को डेसिमल के सामने लेके आते हैं तब हम लोग उस समय कौन सा रूल को फॉलो करते हैं? तब तक हम लोग डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर को लाते जाते हैं जब तक पहला नॉन जीरो डिजिट ना मिल जाए। जैसे इसमें देखो कितना जीरो को हटाने के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट मिला था? 5, तो इसीलिए यहां पर 6वें नंबर पे आए इसलिए 10 की पावर में -6। और अगर बिना डेसिमल वाला है तो पहला नॉन जीरो नंबर को लिखेंगे और बाकी सबको डेसिमल के पीछे ढकेल देंगे। तो जितने डेसिमल के नंबर के पीछे ढकेल रहे हैं उतना 10 की पावर में प्लस करके आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 यहां कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? 3.2 एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करना जो है चालू करेंगे। तो बहुत ही जल्दी इसका वीडियो जो है आपको देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।